अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने विश्व भूगोल को विथ ट्रिक्स देखा, ट्रिक के माध्यम से जो प्रश्न आ सकते हैं। अभी कॉन्टिनेंट वाइज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का, यहाँ से शुरू करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, सबसे लास्ट में हम एशिया महाद्वीप को देखेंगे। तो सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी इसीलिए कहते हैं। दरअसल कई विद्वान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं। ओशिनिया महाद्वीप जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के विभिन्न द्वीपीय देश भी सम्मिलित हैं इसमें, तो इनको मिलाकर ओशिनिया भी कहा जाता है। तो ओशिनिया एक भौगोलिक नाम है और ऑस्ट्रेलिया जो है एक राजनीतिक नाम है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, दोनों में अंतर नहीं है, अंतर केवल विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से अंतर किया जाता है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विभिन्न प्रकार के 6 इनको प्रांतों में बांट सकते हैं आप। तो 6 प्रांत याद रखिएगा। इनमें मुख्य प्रांत 3 ही हैं जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको विभिन्न शहर जो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पूर्व देखेंगे क्वींसलैंड सबसे उत्तर, और न्यू साउथ वेल्स, और उसके नीचे विक्टोरिया है। इसके अलावा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इतने कुल यहाँ पे राज्य हैं, इतने कुल प्रांत हैं। विभिन्न जो मुख्य शहर हैं और जो जनसंख्या निवास करती है वो पूर्वी किनारे पर ही निवास करती है। उसका कारण है पूर्वी या दक्षिण पूर्वी किनारे पे, और मुख्य शहर यहीं पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। एक को अगर पर्थ को छोड़ दिया जाए जो कि दक्षिण पश्चिमी शोर पर स्थित है, उसका कारण है कि यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये क्या करता है कि ये जो सागर से गर्म होकर ऊपर उठी हवाएं रहती हैं वो निम्न वायुदाब के क्षेत्र जब की तरफ बढ़ती हैं तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन हवाओं को रोक लेता है। इन हवाओं की नमी पूरी इधर ही गिर जाती है, ठीक है, पूर्व की तरफ ही गिर जा रही है, पश्चिम की तरफ नहीं जा पाती। इसके लिए इसी कारण पश्चिम के क्षेत्र में क्या होता है, सूखे की स्थिति और निर्जन इलाका इस तरफ बढ़ता चला जाता है, और यहाँ पे मरुस्थल का विकास हो जाता है, जिसको ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल में ही विभिन्न प्रकार के मरुस्थल विभिन्न नामों के स्थित हैं, छोटे छोटे, जिसमें ग्रेट सैंडी है उत्तर में, फिर उसके नीचे गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल के पूर्व में सिम्पसन मरुस्थल है, और यहाँ पे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल तो आपको पता ही है। तो ये महत्वपूर्ण मरुस्थल कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। अब यहाँ पे क्वींसलैंड आप जो देख रहे हैं, क्वींसलैंड के पूर्व में देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप है, प्रवाल भित्ति है सबसे बड़ी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये क्वींसलैंड के ठीक पूर्व में तट से लगी हुई है, तट से लगी हुई है ग्रेट बैरियर रीफ। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हमने आपको ये बताया, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट कोसिस्को है, माउंट कोसिस्को है, अक्सर पूछता है। और इसकी दिशा क्या है, किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है माउंट कोसिस्को। महत्वपूर्ण शहर जो विश्व प्रसिद्ध हैं वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। डार्विन है, केयन्स है, हालांकि ये निर्जन, बहुत कम लोग इधर रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ब्रिस्बेन, सबसे उत्तर में देख लीजिए। फिर न्यू कैसल, सिडनी जहाँ अक्सर आप मैच देखते होंगे, ठीक है, वुलुंगोंग, कैनबरा जो कि राजधानी है, तट से थोड़ा दूर पर है, तट से अंदर की तरफ स्थित है, तट पे नहीं है कैनबरा, ध्यान रखिएगा। फिर मेलबर्न है और एडिलेड, ये प्रमुख शहर हैं जो आपको पूर्वी दिशा में ही दिखेंगे, लेकिन पूर्वी या दक्षिण पूर्वी दिशा में। लेकिन एकमात्र महत्वपूर्ण शहर है पर्थ, जो ये अपवाद है एक प्रकार से, जो कि पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ ऑस्ट्रेलिया के देख लीजिए, अक्सर पूछी जाती हैं, विशेषकर किम्बरले का पठार, ठीक है, ये किम्बरले पठार किधर है? ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, किम्बरले का पठार उत्तर पश्चिम में स्थित है। डार्लिंग श्रेणी आया भी था इस बार एग्ज़ाम में, तो ये दक्षिण पश्चिमी दिशा पे है। एक बात याद रखिएगा कि डार्लिंग जो नदी है वो पूर्वी दिशा में बहती है, जबकि डार्लिंग श्रेणी जो है, पर्वत श्रेणी, ये किधर है? ये दक्षिण पश्चिमी दिशा में है, और ये आया भी था, ठीक है। बाकी मरुस्थल के बारे में बता ही दिया आपको।
रेनॉल्ड श्रेणी कहाँ है? ठीक उत्तर में है रेनॉल्ड श्रेणी। फिलिंडर्स पर्वत, स्टुअर्ट मरुस्थल भी कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स ये एकदम दक्षिण पूर्वी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में स्थित है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है? ये भी दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक, तो ये सब महत्वपूर्ण है। टुआम्बा का पठार, ग्रे श्रेणी, मैकडोनल्ड श्रेणी, हालांकि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जानते रहिए, एक बार देख लीजिए। हैमर्सले श्रेणी, हरमसले का पठार, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। मुख्य जो बात है ध्यान रखिएगा, यहाँ कारपेंट्रिया की खाड़ी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, और यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अब आपको जैसा कि उन्होंने बताया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रेणी है, वहाँ के पश्चिम साइड जाने पर सूखा पड़ता चला जाता है और यहाँ पे आकर बड़ा समरुस्थल एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक, इधर का भाग जो कि वर्ष भर सूखे की चपेट में रहता है, इसलिए प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। उसका कारण यही है जो मैंने आपको बताया कि जो हवाएं आती हैं उनकी नमी इसी तरफ पूर्व की तरफ गिर जाती है, पर्वतीय वर्षा पूर्व की तरफ हो जाती है, और पश्चिम की तरफ नमी नहीं आ पाती है, वर्षा नहीं हो पाती। हालांकि यहाँ बीच में कुछ नदियों के कारण मैदान का डेवलपमेंट हो गया है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय मैदानों को सवाना और शीतोष्णकटिबंधीय मैदानी जो प्रदेश है उनको डाउन्स के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, ये डाउन्स के बारे में बार बार पूछता है। तो डाउन्स क्या हैं? ये मैदान है, यहाँ पे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इनकी नदियाँ जो महत्वपूर्ण हैं उनमें आप देख रहे हैं, ये डार्लिंग नदी है, ये मर्रे नदी है, और मर्रे डार्लिंग यहाँ पर मिल जाती हैं, तो मर्रे डार्लिंग इनको कहा जाता है। मर्रे डार्लिंग का जो एरिया है, ये जो दोआब है, वो काफ़ी उपजाऊ मैदान के रूप में जाना जाता है, और इस भूमि को, उपजाऊ भूमि को रेवेरिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेरिना कहते हैं। रेवेरिना याद रखिएगा। रेवेरिना क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग क्षेत्र में जो उपजाऊ मैदान है उसको क्या कहते हैं? रेवेरिना क्षेत्र कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सूखाग्रस्त एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, वर्षा की कमी होती है, इसको मध्यवर्ती निम्न भूमि बोलते हैं वैसे, लेकिन मध्यवर्ती निम्न भूमि से ज़्यादा इसको आर्टिजन बेसिन के रूप में जाना जाता है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन के रूप में इस क्षेत्र को जानते हैं। वर्षा की कमी के कारण क्या होता है कि इस निम्न भूमि में बहुत ही गहरे कुएँ खोदे गए हैं, पानी निकालने के लिए बहुत गहराई तक कुएँ खोद दिए गए हैं, जिनसे बड़ी वेग के साथ जो है पानी ऊपर निकलता रहता है, और इसे क्या कहते हैं? उत्सृत कूप कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सृत कूप कहते हैं। इन कूपों का जो विस्तृत क्षेत्र है इसको सम्मिलित रूप से ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। प्रमुख और नदियां जो झील मैक्सिमम जो पूछता है एग्ज़ाम में, गिलबर्ट नदी कई बार पूछा है, फिलेंडर नदी पूछा है, ठीक है, विक्टोरिया नदी, वुड झील, डेली नदी, थॉमसन नदी, एक बार देख लीजिए याद रहेगा आपको। फ्रोम झील, द आयर झील, दक्षिणी आयर झील, उत्तरी आयर झील, ग्रैंडर झील, स्पेंसर की खाड़ी दक्षिण में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के, मूर झील, स्वान नदी, बार्ली झील, ऑस्टिन झील, मर्चिसन नदी, फॉन्टेस्क्यू नदी, डी ग्रे नदी, विक्टोरिया नदी, मैके झील, डिसअपॉइंटमेंट झील, ध्यान रखिए, डिसअपॉइंटमेंट झील, केरेंजी झील, रेजन झील, ये सब। आयर झील के बारे में तो कई बार पूछा है, आपको पता ही होगा, ठीक। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तस्मानिया के साथ अलग कौन करता है? बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती, तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। अब यहाँ के खनिज क्षेत्रों को, मुख्य जो खनिज क्षेत्र हैं उनको देख लेते हैं। आपको गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया दिख रहा होगा दोस्तों, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया खाड़ी के ठीक पूर्व में आप देख रहे हैं, इस द्वीपीय एरिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? केप यार्क प्रायद्वीप, केप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं। और केप यार्क प्रायद्वीप में ही क्या स्थित है? यहाँ पे केप यार्क प्रायद्वीप में वाइपा नामक एक खान स्थित है, वाइपा नामक एक खान स्थित है केप यार्क प्रायद्वीप में। और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के ठीक पश्चिम में यहाँ पर स्थित है, हाँ ठीक है, यहाँ पर स्थित है अर्नाहम लैंड। क्या? अर्नाहम लैंड स्थित है यहाँ, ठीक है। तो ठीक पूर्व में वाइपा क्षेत्र
ठीक पश्चिम में अर्नाहम लैंड। ये दोनों ही खाने हैं, और किसकी खाने हैं? इनकी खानों से निकाला जाता है बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। ठीक। अब आप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पर जाओ तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिलबरा। यहाँ पर ग्रेट विक्टोरियन आपका मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। यहाँ पर ठीक किनारे आपको मिलेगा पिलबरा क्षेत्र। पिलबरा क्षेत्र चाहे तो लिख सकते हैं। पिलबरा क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। यहाँ लौह अयस्क निकाला जाता है। दक्षिण पश्चिम एरिया में जाइए पर्थ के पास तो दो क्षेत्र यहाँ पे स्थित हैं, कालगूरली, उसके ठीक दक्षिण में कूलगार्डी। कालगूरली और कूलगार्डी ये दोनों क्षेत्र जो हैं सोने की खान यहाँ पर है, सोने के निष्कर्षण के लिए फेमस हैं। तो ये कालगूरली और कूलगार्डी। दो और प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पर स्थित ठीक बीच में। यहाँ पर आपका माउंट ईसा, माउंट ईसा और माउंट ईसा के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर है ब्रोकन हिल्स। यहाँ पर आप ब्रोकन हिल्स को देखेंगे और माउंट ईसा यहाँ पर स्थित है। तो माउंट ईसा किस लिए फेमस है? माउंट ईसा से दोस्तों याद रखिएगा, सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी का उत्खनन होता है। कहाँ से? माउंट ईसा से। सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी। वहीं ब्रोकन हिल्स, ये जो आप श्रेणी देख रहे हैं, यहाँ से सीसा और जस्ते का निष्कर्ष होता है। सीसा और जस्ता अयस्क पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज ऐसा माना जाता है, कहा भी जाता है और लिखित रूप में मिलता है कि जेम्स कुक ने की थी 1769 में सबसे पहले न्यूजीलैंड की खोज की, फिर 1770 में उसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी खोज की। हालांकि न्यूजीलैंड के बारे में देखें तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। जेम्स कुक ने 1769 में इसकी खोज की थी और इसमें मुख्यतः दो द्वीप स्थित हैं। दक्षिण और उत्तर में अगर देखें इसमें दो द्वीप स्थित हैं। ये उत्तरी हिस्सा है न्यूजीलैंड का और ये दक्षिणी। तो दो द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। और ये उत्तरी और दक्षिणी द्वीप जो है कुक जल संधि से एक दूसरे से अलग होते हैं। कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं ये जो दोनों द्वीप हैं। यहाँ का जो प्रमुख पर्वत है जिसको दक्षिणी आल्प्स कहते हैं, दक्षिण वाले द्वीप में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स इसको कहते हैं। और इसी की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। क्या? माउंट कुक है जो सर्वोच्च चोटी यहाँ की है। इसकी ऊंचाई लगभग 3764 मीटर है। ठीक। और यहाँ पर ही माओरी नामक जनजाति रहते हैं। क्या? माओरी। यहाँ के मूल निवासी क्या हैं? माओरी पूछा जाता है अक्सर। ठीक। चूँकि समुद्र से लगा हुआ है, समुद्र तल के पास जो है वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो किनारे किनारे छोटे छोटे उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं दोनों ही द्वीपों पर, उत्तर और दक्षिण दोनों में, जिनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे उपजाऊ मैदानों को कैंटरबेरी कहा जाता है। कैंटरबेरी क्षेत्र इनको कहा जाता है। और यहाँ पे गेहूँ मुख्यतः मुख्य फसल के रूप में उपजाई जाती है। न्यूजीलैंड की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ की राजधानी जो है वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है। ये वेलिंगटन आपको दिख रहा है, जो कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे दक्षिणतम राजधानी है। विश्व की दक्षिणतम राजधानी क्या है? वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड में स्थित है। अब थोड़ा सा इनके पास स्थित प्रमुख जलसंधियों को, प्रमुख द्वीपों को, ठीक है, एक बार देख लेंगे। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे। फोवो जलसंधि है स्टीवर्ट द्वीप, स्टीवर्ट द्वीप भी जिसको कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी अंतरीप से अलग करती है दक्षिणी जो द्वीप है न्यूजीलैंड का उसको। ठीक है। यहाँ पे क्लूथा है, दक्षिणी आल्प्स आपने पढ़ा ही। बैंक्स प्रायद्वीप है, दक्षिणी ही न्यूजीलैंड के दक्षिणी वाला जो द्वीप है वहाँ पर स्थित है। माउंट एस्पायरिंग ये दक्षिणी आल्प्स का ही एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। प्रोविडेंस अंतरीप ये भी दक्षिणी जो द्वीप है उस पर स्थित है। माउंट कुक के बारे में आपने देखा ही। कुक जलसंधि से ये उत्तरी द्वीप से अलग होती है। वेलिंगटन उत्तरी द्वीप के दक्षिण वाले इलाके में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है। टारानाकी पर्वत ये उत्तरी द्वीप में है, ध्यान रखिएगा। हॉक की खाड़ी ये उत्तरी द्वीप के दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित है। हॉक की खाड़ी, इसके ऊपर ठीक जाने पर दक्षिण से उत्तर जाएं तो हॉक की खाड़ी के बाद पूर्वी अंतरीप पर्वत, फिर श्वेत द्वीप, प्लेंटी की खाड़ी और
वृहद बैरियर द्वीप, ग्रेट बैरियर द्वीप है ये, ध्यान रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ नहीं है। तो ग्रेट बैरियर द्वीप यहाँ, और सबसे लास्ट में यहाँ उत्तरी अंतरीप आ जाएगा। हालांकि ये सभी इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, वो महत्वपूर्ण है। और जो मेन फैक्ट है, न्यूजीलैंड जो देश है उसके आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो द्वीप हम पढ़ेंगे, जो 6ठे नंबर का द्वीप है यूरोप महाद्वीप, उसके बारे में, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप अगला कॉन्टिनेंटल जो हमारा वीडियो होगा यूरोप महाद्वीप पे होगा कल निश्चित रूप से सुबह। यूरोप के बाद फिर अंटार्कटिका थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद कल ही हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।